वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस, यहाँ एआई पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। आईएमएफ चीफ ने कह दिया कि इंडिया एआई में सेकंड ईयर पर है और बस यहीं से सारा विवाद शुरू हो गया। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, एआई लीडरशिप को मापते कैसे हैं? क्या इसका कोई एक ही तरीका है? वेस्टर्न नजरिया यह है कि लीडर वो है जो बड़े महंगे फ्रंटियर मॉडल्स बनाता है, मतलब सबसे पावरफुल एआई। लेकिन भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परिभाषा को तुरंत चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर ग्लोबल बेंचमार्क्स पर इंडिया पहली लीग में है और इसका सबूत भी दिया। और ये सबूत कहां से आया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट के मुताबिक एआई टैलेंट में इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर है और एआई स्किल्स अपनाने में हम दूसरे नंबर पर हैं पूरी दुनिया में। यही नहीं, ओपन सोर्स एआई में भी भारत टॉप कंट्रीब्यूटर है और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी है। तो देखिए, यहाँ सोच का टकराव साफ है। एक्सक्लूसिव मॉडल बनाम सबका साथ। और भारत का नजरिया सिर्फ बातों में नहीं है, बल्कि एक पूरे 5 लेयर प्लान पर बना है। इस 5 लेयर स्टैक में चिप से लेकर एप्स तक सब कुछ शामिल है, सीधे आम लोगों के लिए। इस पूरी स्ट्रैटेजी को बैक कर रही है एक बड़ी नेशनल पॉलिसी, इंडिया एआई मिशन, और इसके लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आखिर ये पूरी बहस सिर्फ रैंकिंग्स के बारे में नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। अब देखिए, एआई की दुनिया पर अभी तक सिर्फ 2 देशों का दबदबा रहा है, अमेरिका और चीन। भारत यहाँ ग्लोबल साउथ के लिए एक आवाज बनकर एक तीसरा रास्ता दिखा रहा है। भारत एक ऐसे ग्लोबल एआई गवर्नेंस की वकालत कर रहा है जो ओपन हो, अफोर्डेबल और एथिकल हो। मतलब असली आर्थिक वैल्यू बड़े मॉडल बनाने से नहीं, बल्कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने से आती है। तो दावोस की यह बहस 21वीं सदी का एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने लाती है। असली एआई पावर क्या है? सबसे बड़ा मॉडल बनाना या लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाना?